बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सईदा आइज़ा रिजवी और आप देख रहे हैं डेज़र्ट रोज़ साइकिस। तो हम अपने पिछले कुछ वीक से हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में कि मार्केटिंग कैसे होती है, कंज्यूमर क्या होता है, उसकी डिस्कशन चल रही थी। तो अब हम उसके फर्दर टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम उसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो टू पार्ट्स पर कंसिस्ट है। एक पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे और एक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में के जो चीज़ देखेंगे वो है प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। कि प्रॉब्लम होती क्या है, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइजेशन कैसे किया जाता है और किस तरह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मोस्टली जो हैं लेक्चर्स या मोस्टली टॉपिक्स जो होते हैं उनमें उनकी डेफिनेशन उनके टाइटल में छुपी होती है। जैसा कि अब ये प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन है, इसे किसके टॉपिक से ही टाइटल से ही हमें पता चल गया कि हमने इसमें क्या पढ़ना है। तो आए देखते हैं आज हमने इसमें क्या पढ़ना है। प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन इज़ द पॉइंट एट विच अ पोटेंशियल कस्टमर रियलाइजेस दे नीड और वांट अ प्रोडक्ट और सर्विस। यानी ये वो पॉइंट होता है या वो पोटेंशियल कस्टमर का होता है जिसमें मतलब वो अपनी एनर्जी यूज़ करता है, वो अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करता है कि उसे क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विसेज चाहिए। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन बाइंग प्रोसेस एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जाहिर है जब एक इंसान जो चीज़ ख़रीदने आया हुआ है या कुछ सर्विसेज लेने आया हुआ है, जब वो ये चीज़ रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि उसने क्या चीज़ लेनी है, वो किस ज़रिए से इधर आया है, मत उसको यहाँ लाने वाली चीज़ का सोर्स क्या है, तो उसकी फ़र्दर शॉपिंग क्या होगी, प्रोड्यूसर्स की फ़र्दर चीज़ें क्या बिकेंगी। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड फॉर बाइंग, फर्स्ट स्टेप ऑफ बाइंग एंड द फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। तो मैं प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है और हमने इसकी डेफिनेशन में ये चीज़ पढ़ी कि हमारा कस्टमर का ये वो पोटेंशियल है, वो एनर्जी है जो वो यूज़ करता है इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि व्हाट दे वांट, उसे क्या चाहिए, वो क्या लेने आया हुआ है। वो कपड़ा लेने आया हुआ है, वो कोई स्टेशनरी की चीज़ लेने आया हुआ है, इंस्ट्रूमेंटल कोई चीज़ लेने आया हुआ है। तो जो वहाँ पे जाके मार्केट में जाके उसकी कशमकश होती है कि ये लूँ, जो ज़रूरत किस चीज़ की है, मेरा दिल किस चीज़ को कर रहा है। तो वो जो सारा प्रोसेस है वो होता है प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत से लोग हम लोग इसको मिक्स कर देते हैं प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन को प्रॉब्लम से। मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है प्रॉब्लम, मसले को जानना, ना कि मसला। यानी प्रॉब्लम नहीं पर प्रॉब्लम है क्या, किस बारे में है, वो कैसे सॉर्ट आउट होती है, उसे प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर डिसीजंस। अब हमने डिसीजन ले लिया, अपनी प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कर ली। अब उसके टाइप्स क्या है कंज्यूमर, अब इसकी बहुत सी टाइप्स हैं लेकिन इसमें से चंद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारी क्या है, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास लिमिटेड सॉल्यूशंस हों, लिमिटेड आइडियाज़ आ रहे हों। तो दिस टाइप ऑफ परचेज डिसीजन इन्वॉल्व्स अ लिटल मोर थिंकिंग और अ लिटल मोर कंसिडरेशन। यानी हम बहुत कम इस बारे में सोचते हैं और बहुत कम हम इस चीज़ को नोटिस लेते हैं। तो इसलिए इस जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आगे इंफॉर्मेशन रिसर्च क्या है, इंफॉर्मेशन सर्च इज़ अ स्टेज इन द कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस की वो स्टेज ड्यूरिंग विच अ कंज्यूमर सर्चेस फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। यानी हमारी कंज्यूमर की वो स्टेज है जिसमें वो इंटरनली और एक्सटर्नली किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जैकेट लेने जा रहे हैं और वो बहुत मशहूर, चलें आउटफिटर्स की हम एक जैकेट लेने जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त आउटफिटर बहुत महंगा और बहुत मशहूर ब्रांड है। तो हम उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम उधर पहली दफ़ा जा रहे हैं, हमने उसकी चीज़ पहली दफ़ा पहननी है, हम एक्साइटेड भी हैं लेकिन हम थोड़े से नर्वस भी हैं। तो वहाँ जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम उसकी इंटरनली और एक्सटर्नली रिसर्च कर लेंगे, किस ब्रांड का क्या कपड़ा बिकता है
और क्या चीज़ बन रही है, किस चीज़ की, चमड़े की है या पैराशूट की है, मतलब किस टाइप की जैकेट है, और वो कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, वहाँ के लोगों का बिहेव क्या है, रिव्यूज़ क्या हैं। तो इन सारी प्रोसेस को ना, जो हम लोग अपनी नर्वसनेस और कॉन्शियस को ख़त्म करने के लिए करते हैं ना, वो होता है इंफॉर्मेशन सर्च। जो हम उस चीज़ के बारे में लेते हैं कि वहाँ जाने से पहले हमें थोड़ा बहुत नो हाउ हो जाए, आइडिया हो जाए कि हमें क्या चीज़ बाय करनी है, वो किस बारे में है, तो हम फिर उससे कॉन्फिडेंटली वो चीज़ बाय कर लेते हैं। वैरायटी सीकिंग। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर ऑकर्स व्हेन कंज्यूमर एग्जिबिट आर डिज़ायर फॉर न्यू एक्सपीरियंस, यानी चेंज एंड नोवेलिटी इन देयर परचेजेस। यानी वैरायटी सीकिंग मतलब बायर का वो बिहेवियर जो अपनी डिज़ायर्स के लिए करता है, मतलब वो वैरायटी तलाश करता है। यहाँ पे येलो कलर है, मुझे रेड कलर देखती हुई, इसका पिंक कलर देखते हैं, इसका ब्लू कलर देखते हैं, या ये लेदर क्या है, ये पैराशूट क्या है, ये फोक्स लेदर है, ये म्यूल लेदर है, ये फर वाली है, मतलब दिस टाइप ऑफ थिंग्स, वो है वैरायटी सीकिंग। वी एवरीवन वांट्स वैरायटी। तो ये कोई नॉर्मल कंज्यूमर या मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, तो वैरायटी हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं हमारे पास रेड कलर है तो ब्लू भी होना चाहिए, ब्लू है तो ग्रीन होना चाहिए। सो अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन। अब हमने लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग देख ली, इंफॉर्मेशन सर्च कर ली, वैरायटी सीकिंग कर ली। अब हम हमारे पास एक चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम अगर किसी फार्मेसी के पास, फार्मेसी पे जा रहे हैं मेडिसिन लेने, तो हमें उस टाइप नहीं मिली, तो हम कहते हैं इसके फार्मूला में कोई ऑल्टरनेटिव है। तो दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन जो हम उस वक्त उस चीज़ के एक्सचेंज में आप कह लें कर लेते हैं, तो बस अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, वो होती है ये अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन। हमने इवैल्यूएट कर लिया उस वक्त उस चीज़ के बारे में कोई दूसरा अल्टरनेटिव। अब नेक्स्ट टाइप है, अब कंज्यूमर डिसीजंस हो गए। अब कंज्यूमर कितनी तरह के होते हैं, तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर 5 टाइप्स के होते हैं, और 5 टाइप्स के हैं, लॉयलिस्ट, अपोस्टल्स, डिफेक्टर्स, टेररिस्ट और मर्सिनरीज। अब आप लोग इस चीज़ के बारे में हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसा नाम है टेररिस्ट, टेररिस्ट भी कोई कंज्यूमर्स होते हैं। तो हम आज इसकी डिटेल देखते हैं और फिर हम इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि लॉयलिस्ट किन उस कैटेगरीज में आते हैं, डिफेक्टर्स किस में आते हैं, टेररिस्ट किस में आते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स क्या हैं। लॉयलिस्ट, अब इसके नाम से ही जाहिर है कि लॉयल, कंप्लीटली सेटिस्फाइड कस्टमर हु कीप परचेजिंग, जो एक चीज़ ख़रीद रहा है और उसके बारे में वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है। जैसे अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ऑनलाइन स्टोर है, हम उधर से ऑनलाइन चीज़ें बाय करते हैं और हमें उनकी वैरायटी बहुत पसंद है, तो वो चीज़ जो हमने वहाँ से भी बाय की नहीं, लेकिन कोई दूसरा बारे में कह रहा, तो हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, हमने वहाँ से बहुत सी चीज़ें मंगवाई हैं, उनकी चीज़ों की कैटेगरी या क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो हमने क्या किया, हम उस स्टोर से या हम उस प्रोड्यूसर से लॉयल हैं, हाँ, एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर। अपोस्टल्स, अपोस्टल्स customers whose experience exceed their expectations and how who provide very positive word, यानी जिसके एक्सपीरियंस उसके एक्सपेक्टेशन से भी हाई हो और वो अपने लफ्ज़ों से उस बात का इतराफ़ भी करता हो। यानी मैंने जैसे आपको बताया कि हम ब्लाइंड ट्रस्ट करके हम दूसरे को बताते हैं कि हमने वहाँ से बाय किया, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, यानी हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी वहाँ से चीज़ें इतनी अच्छी आएंगी, लेकिन वो उतनी अच्छी हमें इतनी अच्छी हमें मिली, हम वहाँ गए, उतना अच्छा उनका बिहेव रहा, तो हमने अपोस्टल्स मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर। अब डिफेक्टर्स, customers who feel neutral are merely satisfied and are likely to stop business with the company, यानी वो जो सेटिस्फाइड तो होते हैं लेकिन फिर भी वो बिजनेस उस कंपनी से, मतलब वो नॉर्मल सेटिस्फाइड होते हैं। आप इसको कह लें कि ना तो वो बहुत एक्सीडिंग पॉइंट पे होते हैं और ना ही वो बहुत लो पॉइंट पे होते हैं, मतलब मॉडरेट लेवल पे सेटिस्फाइड होते हैं। हाँ, आपने चीज़ बाई की, आपको पसंद आई, हाँ ठीक है बहुत अच्छी थी, हाँ ठीक है अच्छी थी, उसके बाद वो वहाँ से जाएंगे नहीं किसी और जगह से। तो दिस टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं डिफेक्टर्स, मतलब किस चीज़ में डिफेक्ट नहीं है, आप सेटिस्फाइड भी हैं लेकिन फिर भी आप डिफेक्ट कर रहे हैं। टेररिस्ट, customers who have negative experience with the company and who spread negative word of mouth, यानी आपका एक
जगह आपने एक शॉपिंग मॉल गए हैं, आपने वहाँ जाके शॉपिंग की और आपको वहाँ के लोगों का, वहाँ की वैरायटी का, वहाँ के उस ब्रांड का बिल्कुल भी कोई चीज़ पसंद नहीं आई। देन आपने क्या किया? आपने आके बाहर लोगों को भी बताया कि वहाँ ना जाना, वहाँ वो बहुत बुरे हैं, उन्होंने बुरा बिहेव किया, उनकी वो क्वालिटी बहुत बुरी थी। तो दिस टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं टेररिस्ट। मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंस, कंपनी का नेगेटिव एक्सपीरियंस स्प्रेड करते हैं। अब मर्सिनरीज, customers who are very satisfied but who have no real loyalty to the company and may defect because of low price elsewhere or impulse। अब यहाँ पे वो पॉइंट आ जाता है जो हमने पिछली दफ़ा पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, वो सेल परचेज वाला पॉइंट। अब के मर्सिनरीज दोज टाइप ऑफ कस्टमर्स जो सेटिस्फाइड होते हैं, क्वालिटी भी पसंद आती है, चीज़ भी ख़रीदते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, जहाँ सेल लगती है वहाँ भाग जाते हैं। चाहे वो क्वालिटी हल्की हो, उसके अकॉर्डिंग दूसरी टाइप की निस्बत उसकी कलर्स बुरे हों, लेकिन वो क्या करते हैं, लो प्राइसेस ढूंढते हैं, जहाँ लो प्राइस मिली और वहाँ गए। सो आई होप आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। स्टिल कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और डेजर्ट और साइकिस के साथ कनेक्टेड रहें। अल्लाह हाफिज़।